आज सुबह 3:27 के करीब मुझे लगा मेरी सांस रुक रही है। मैं अपनी आंखों से अपनी मौत को सामने देख रहा था और सांस लेने की कोशिशों में आधा मुआ हुआ जा रहा था कि अचानक ही उन सांसों ने साथ छोड़ दिया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी रूह मेरे जिस्म का साथ छोड़ चुकी थी। मैं एक लाश की मानद हो चुका था, पर मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। बस चुपचाप अपने साथ होते उस मौत के तमाशे को देख रहा था जो तकरीबन 5 बज तक मुझे उस कशमकश में रखे हुए था कि मैं जिंदा हूं या मुर्दा। सुबह फज्र की आवाज सुनाई दी तो दिल में एकदम मदहम सी ख्वाहिश पैदा हुई कि नमाज पढ़ी जाए, लेकिन ख्वाहिश ख्वाहिश हशरत हशरत का रूप धार चुकी थी, क्योंकि ख्वाहिश तो जिंदा लोगों को की पूरी होती है, मुर्दा इंसानों की कैसे ख्वाहिश। वो तो हसरत बनकर उसकी कब्र में दफन हो जाती है। इसीलिए बस अब इंतजार था तो उसका कि अब मेरी आखिरी रसूमात कब होगी। मैं खुद को आखिरी रसूमात के लिए तैयार कर रहा था कि ऐसे मेरी तस्दफीन हो गई और एक सोच की मेरा जाना मेरे घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के पे कैसा असर छोड़ेगा मुझे परेशान कर गया। पर अब मुझे बस चुपचाप लेटकर अपनी मौत का तमाशा देखना था। लेकिन तमाशा अभी शुरू हुआ। अभी तो सुबह 8 बजे का वक्त था और तमाशा शुरू होने में अभी वक्त था, और उस दौरान अजीब वसवसों और गुमान मेरे दिल में जगह घेरे रहे थे और जिंदा होने की ख्वाहिश अभी भी दिल में कहीं बाकी थी। तभी मैंने अपनी जगह से उठने के लिए और एक हाथ हिलाने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर बेसूद लिप कशाई के लिए होंठ हिलाने चाहे, मगर अफसोस मुझसे कुवत गुआई भी छीन चुकी थी। तभी अपने बेस बसी पे मेरा दिल चाहा कि मैं फूट फूट कर रोऊं, मगर ये क्या, रो तो जिंदा लोग रहे थे, वो भी मेरे इर्द गिर्द खड़े। मेरी माँ बाप बहन भाई अजीज व अकारब और शायद मेरे मरने की खबर सब को मिल चुकी थी। उन सबको देखकर मेरा दिल चाहा कि उठूं और उन्हें बताऊं कि उनका रोना मुझे तकलीफ दे रहा है, मगर अफसोस मुझसे बोलने की ताकत छीन ली गई थी। मैं उन सबको रोते देखकर सिर्फ उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। रफ्ता रफ्ता मेरे इर्द गिर्द लोग जोक दर जोक जमा हो गए। उन सब की आंखें अशक बार थी और अजीब बात थी, जीते जी कभी हाल ना पूछते वाले वाले आज मेरी तारीफों के बल बांध रहे थे। कुछ वक्त तक मैं चुपचाप सब सुनता रहा। रोने की आवाज कभी तेज होती जाती, उतने में मेरा दिल करता मैं उठ जाऊं और उन्हें तसल्ली दूं और बता दूं कि मुझे सब सुनाई दे रहा है, मगर ख्वाहिश हसरत बन चुकी थी। तभी किसी तरफ से मुझे गुस्ल देने का शोर उठा और अब मुझे नहलाने का इंतजार होने लगा। तो दूसरी तरफ मेरी कब्र की तैयारियां भी शुरू रखी जा रखी थी। मेरे जिस्म को नाप कर कफन और कब्र तैयार की गई और मुझे नहलाने के बाद सफेद कफन में लिपट दिया गया। जैसे पहनकर मुझे लगा कि अब मेरे पास अपनों के साथ के बस सिर्फ चंद लम्हात बचे हैं। तब ही ये सोच के मेरे बाद मेरे अपनों का क्या बनेगा मुझे फिक्रमंद करने लगे। तभी कुछ लोगों ने मेरे कफन पर सुर्ख गुलाब डाल दिए और कुछ मेरे सवाब के लिए कुरान खानी करने लगे। मुझे अपने रोने की आवाज कम सुनाई दे रही थी। मेरे कान मेरे अपनों की आवाज सुनने को बेताब थे। मुझे कुछ देर बाद हुजूम के पीछे हटने का कहा गया। अब शायद मुझे कब्रिस्तान ले जा रहा था। मेरे जनाजे को मेरे अपने कंधों पर उठाए मेरे आखिरी मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। मैं अपने घर से दूर हो रहा था। अब मैं कभी वापस नहीं आ सकूंगा। तकलीफ की इंतहा तक पहुंचकर भी सोचे मेरा पीछा नहीं छोड़ा रही थी। मेरा जनाजा पढ़कर मुझे कब्र में उतारा जाने लगा। मैंने हसरत से आखिरी बार सबको देखा और साथ उस दुनिया को देख भी
जिसकी खातिर मैंने अपने शब व रोज तबाह किए, जिनके खातिर आखिरत को बुला रहा, और वही दुनिया व आखिरत मुझे आखिर सुपर्द खाक कर रहती थी। मैंने चीखना चाहा, मुझे ना छोड़ कर जाओ, मगर मुंह से आवाज ना निकली। वहां मेरा दम घुटने लगा। लोगों ने मुझ पर मिट्टी डाली, फतह पड़ी, और मुझे कभी ना भूलने का कहने वाले अपने ही हाथों से मुझे दफना ले गए। मुझ पर मिट्टी डाली जा रही थी और मुझे लगा मैं जिंदा हूं, जिंदा हो रहा हूं। मुझे सांसें आ रही हैं मिट्टी की। तो दो दिनों के साथ जिंदगी पैदा हो रही थी मुझ में, मगर मैं बोल नहीं सकता था। काश मैं बोल पाता और कहता, मुझे तना छोड़कर ना जाओ। ढेरे ढेरे मिट्टी के ढेरे मुकम्मल हो गया। मैंने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। चारों जानब अंधेरा था। खौफ से मेरी आंखों से आंसुओं बहने लगे। अब शायद यही अंजाम था मेरा, जो बस मैं उस बेवक्त सी दुनिया में आकर भूल चुका था।